तो चलिए आज सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक ऐसी तकनीक से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे मैं लगभग एक सुपर पावर कहूंगा। ये एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को बिना किसी क्रेजी मैथ्स के सॉल्व कर सकती है। आपको सेकंड्स में एग्जाम में नंबर दिला सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें इस यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी दिखा सकती है। एनालिसिस का पूरा सीक्रेट है। तो चलिए बात करते हैं कि इस सीक्रेट वेपन को अनलॉक कैसे करें। ये सब कुछ सिर्फ एक आसान और अटूट नियम पर आकर रुकता है, और उस नियम का नाम है, मतलब जो चीज दूसरी तरफ है, लेंथ को लेंथ के बराबर होना चाहिए, मास को मास के। ये ऐसा है कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को बराबर नहीं बोल सकते। ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, ये सुनने में कॉमन सेंस लगता है, लेकिन फिजिक्स के लिए, मेरा मतलब है, आप 5 मीटर में 10 सेकंड नहीं जोड़ सकते, है ना? या फिर पानी से भरे स्विमिंग पूल में से आप कारपेट का टुकड़ा घटाने की कोशिश करें, इसका कोई सेंस नहीं बन। किसी भी फंक्शन के बारे में सोचिए, जैसे साइन ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स या लॉग ऑफ एक्स। पेरेंथेसिस के अंदर जो चीज है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और इसे एक प्योर नंबर होना ही होगा। कोई यूनिट्स अलाउड नहीं है। क्यों? जरा सोचिए कि ई एक्स का असली मतलब क्या है। ये एक क्रेजी इनफाइनाइट सम का शॉर्ट हैंड है। 1 + x + x², और ये चलता रहता है। तो ए का डायमेंशन 1/t होना चाहिए, या t की पावर -1। देखो ये कितना आसान है। ऑल राइट, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं ये तकनीक सच में क्या कर सकती है। हम एक सिंपल हाई स्कूल प्रॉब्लम से शुरू करके सीधे क्लासिफाइड गवर्नमेंट सीक्रेट्स क्रैक करने तक जाने वाले हैं। ओके, एक सिंपल पेंडुलम को इमेजिन करो। रस्सी से लटकता हुआ एक वजन। अब इसका टाइम पीरियड निकाल, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है जो हमें आंसर सेकंड्स में देता है। और मास, वो तो इसमें है ही नहीं, वो बस कैंसिल हो जाता है। टाइम निकालने का इकलौता तरीका है लेंथ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी का स्क्वायर रूट ऑफ L/गा। और बस ऐसे ही बिना किसी क्रेजी मैथ्स के हमने पता लगा लिया कि पेंडुलम के मास का उसकी स्विंग स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। हाउ कूल इज दैट? G.I. टेलर जैसे फिजिसिस्ट के लिए ये खजाने की चाबी मिलने जैसा था। उन्हें बस यही तो चाहिए था। तो वो बेसिकली एक फिजिक्स डिटेक्टिव बन गए। उन्होंने सोचा, ओके, उस आग के गोले का साइज, जिसे हम R मान लेते हैं, कुछ ही चीजों पर डिपेंड करना चाहिए, राइट? एक तो गुजरा हुआ वक्त, दूसरा हवा की डेंसिटी जिसे वो हटा रहा है, और ऑफ कोर्स वो एक चीज जो वो ढूंढ रहे थे, धमाके की टोटल एनर्जी। और फिर उन्होंने बिल्कुल वही किया जो हमने पेंडुलम के साथ किया था। उन्होंने डायमेंशंस का गेम खेला। उन्होंने पूछा, वो इकलौता तरीका क्या है जिससे मैं इन वेरिएबल्स को जोड़कर एनर्जी की इक्वेशन बना सकूं? थोड़ी सी स्क्रबलिंग और कैलकुलेशन के बाद उन्हें वो मिल गया। सिर्फ एक ही पॉसिबल तरीका था जिससे ये सब फिट हो सकते थे, और ये रही वो इक्वेशन। तो उन्होंने बस फोटो से रेडियस और टाइम के नंबर्स डाले, हवा की डेंसिटी चेक की, और बूम। है, पर आप इस सीक्रेट वेपन को यूज कैसे करेंगे? अगर आप कभी फिजिक्स एग्जाम में फंसे हों तो ये आपका एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, खास तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ओके, पिक्चर इट। आप टेस्ट के बीच में हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है और आपको क्वेश्चन दिखता है। आपके पास एक इक्वेशन है, v बराबर a+bt, और वो पूछ रहा है कि a और b की डायमेंशंस क्या है। अब या तो आप पसीना बहा सकते हैं और दिमाग पर जोर डाल सकते हैं कि यार कौन सा फार्मूला था जो मैं रटना भूल गया, या फिर आप अपना सीक्रेट वेपन निकाल सकते हैं। याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप चीजों को जोड़ रहे हैं तो उन सब की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो अगर v वेलोसिटी है तो a को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, और उस पूरे टुकड़े bt को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। अब अगर t टाइम है तो वेलोसिटी पाने के लिए आप टाइम को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ पर टाइम स्क्वायर्ड। यूनिट्स को काम कराने का बस यही एक तरीका है, और बैम, आपको आपका आंसर मिल गया। नो कैलकुलेशन नीडेड, सिर्फ प्योर लॉजिक।
लेकिन देखो, ये सिर्फ एग्जाम या जासूसी के लिए कोई कूल पार्टी ट्रिक नहीं है। ये पूरा आइडिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अपने सबसे फंडामेंटल लेवल पर डायमेंशनल एनालिसिस हमें यूनिवर्स के फैब्रिक के बारे में कुछ बेहद गहरा बता सकता है। देखिए, पूरी फिजिक्स में तीन ऐसे नंबर हैं जो सबसे खास है: स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तीनों कांस्टेंट्स बेसिकली पूरा शो चलाते हैं। रिलेटिविटी से लेकर ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स तक सब इनके पीछे है। आप इन्हें हमारे यूनिवर्स का सोर्स कोड मान सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम अपना डायमेंशन गेम एक आखिरी बार खेलें? क्या होगा अगर हम इन तीनों कॉस्मिक कांस्टेंट्स की डायमेंशंस को ऐसे मिक्स करें कि हमें लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मिले? जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है एक यकीन न करने लायक छोटा नंबर, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ये वो सबसे छोटी दूरी है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये रियलिटी का लिटरली पिक्सल साइज है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, इसे खोजने के लिए हमें किसी विशाल पार्टिकल एक्सेलरेटर या किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बस यूनिवर्स के अपने नियमों को सुना कि वो हमसे क्या कह रहे थे। और ये हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। हमने कितनी सिंपल चीज से शुरुआत की थी कि आप टेम्परेचर के सवाल का जवाब टाइम से नहीं दे सकते, और बस उस एक सिंपल रूल को फॉलो करते करते हम यहाँ पहुंच गए, रियलिटी के सबसे छोटे स्केल पर। तो अगर ये फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स किसी भाषा के शब्द हैं और डायमेंशनल एनालिसिस उसकी ग्रामर है, तो ये यूनिवर्स हमसे आखिर कहना क्या चाहता है?